देखिए, हॉर्मूज को लेकर अमेरिका ईरान में बढ़ा है टकराव। ईरान के दावे को सेंटकॉम ने खारिज किया। हॉर्मूज स्ट्रेट पर ईरान का कंट्रोल नहीं, अमेरिका कह रहा है। यूएस ने मदद देकर हॉर्मूज से निकाले 800 जहाज, हर हाल में हॉर्मूज स्ट्रेट की सुरक्षा करेंगे, ये ईरान का दावा है। तो हॉर्मूज को लेकर अपने अपने दावे ईरान और अमेरिका के। तो हॉर्मूज पर महायुद्ध, जैसा कि श्रीवास्तव भी कह रहे थे, ये टकराव हॉर्मूज को लेकर बढ़ेगा आने वाले दिनों में। ईरान का क्या दावा है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर हमारा पूरा कंट्रोल, हमारे बताए रास्ते से गुजर सकते हैं जहाज, हॉर्मूज की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जी हां, अमेरिका ने इसका जवाब दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान का कंट्रोल नहीं है। अमेरिका की मदद से गुजरे 800 से ज्यादा कमर्शियल शिप, अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग को खुला रखना जरूरी है। मौजूदा हालात देखिए क्या है। बीते 24 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 13 जहाज ही हॉर्मूज स्ट्रेट पार कर सके हैं। युद्ध से पहले 110 जहाज हर दिन निकलते थे। सीज फायर टूटने और दोबारा हमलों से टेंशन बढ़ गई है। हॉर्मूज में नाकेबंदी से फिर बढ़ेंगी तेल की कीमतें, इसकी आशंका भी बढ़ती नजर आ रही है। और टैंकरों पर हमले से डोनाल्ड ट्रंप बेहद नाराज हैं। टैंकर्स पर हमले को ट्रंप ने एक तरह का आतंकवाद कहा है। हॉर्मूज में ईरान ने टैंकर्स पर अटैक किया था। टैंकर को टारगेट करने के बाद ईरान पर हमले कर दिए अमेरिका ने। ट्रंप ने सीज फायर तोड़ने का ऐलान किया था और कहा था कि अब जो एमओयू साइन हुआ था उसके कोई मायने नहीं रहे। अमेरिका ईरान के बीच टकराव कम करने की कोशिश, जी हां, टकराव कम करने की कोशिश में मध्यस्थ है कतर और पाकिस्तान। फिर से वार्ता की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका पर हमले न करने का दबाव डाल रहे हैं अमेरिकी अधिकारी के हवाले से एक्सियोस की ये रिपोर्ट। तो शांति वार्ता या विनाश, दावा देखिए क्या है। अमेरिका और ईरान के बीच पर्दे के पीछे से बात हुई। मध्यस्थ देशों ने दोनों देशों के अधिकारियों से बात की। कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब बात कर रहे हैं। अमेरिका ईरान के बीच फिर वार्ता शुरू कराने की तैयारी हो रही है। देखिए, इसके दो चरण हैं, जरा उसको भी समझते हैं। पहला चरण किसी भी तरह टकराव को कम करना, दूसरा चरण इसका तकनीकी स्तर पर वार्ता शुरू करना। जरूरी बात यह कि मध्यस्थों की कोशिश के बाद आज ईरान पर हमले नहीं हुए हैं और इसको एक संकेत के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है, कब वो क्या करें, कब वो क्या कहें।